Hello, students of 8th class. Today we will discuss our lesson number 4. Its name is Bipin Chaudhary's Lapse of Memory. Before starting our lesson, we will discuss before you read. Do you have a good memory? क्या आपकी अच्छी memory है? Has your memory ever played any tricks on you? क्या आपकी कभी मेमोरी ने आपको कभी धोखा दिया है? फॉरगेटफुलनेस ऑफन पुट्स यू इन अ टाइट स्पॉट। क्या आपके लिए कोई परेशानी वाली बात खड़ी करी है इस फॉरगेटफुलनेस ने, यानी भुलक्कड़पन ने? बट फॉरगेटिंग अ पार्ट ऑफ योर लाइफ कम्प्लीटली मे ड्राइव यू क्रेज़ी। लेकिन अपनी लाइफ के किसी एक पार्ट को पूरी तरीके से भूल जाना भी आपको पागल बना सकता है। इन दिस स्टोरी बिपिन बाबू गोज़ नियरली क्रेज़ी। इस स्टोरी के अंदर जो बिपिन बाबू हमारा एक करेक्टर है वो बिल्कुल पागल ही होने वाला था, बिकॉज ही कैन नॉट रिकलेक्ट हिज स्टे एट रांची। क्योंकि उसको किसी भी तरीके से अपने रांची में रुकने का जो वो बातें थी वो याद ही नहीं आ रही थी। ही हैज़ नेवर बीन टू रांची, ही इंसिस्ट, दो देयर आर मैनी विटनेसेस टू द कॉन्ट्रेरी। वो कभी भी रांची में नहीं गया था, लेकिन फिर भी अपने ज़िद पर अड़ा ही रहा। हालांकि इस बात के काफ़ी सारे गवाह थे, सबूत थे। व्हाट इज़ द सस्पेंस ऑल अबाउट? आखिरकार ये रहस्य क्या है? लेट्स स्टार्ट आवर लेसन विदाउट वेस्टिंग सो मच टाइम। एवरी मंडे ऑन हिज वे बैक फ्रॉम वर्क, बिपिन चौधरी वुड ड्रॉप इन एट कालीचरण's इन न्यू मार्केट टू बाय बुक्स। हर सोमवार को काम से वापस आते हुए रास्ते में बिपिन चौधरी जो हमारा करेक्टर है वो किताबें ख़रीदने के लिए न्यू मार्केट में कालीचरण की दुकान पर रुकते थे। क्राइम स्टोरीज़, गोस्ट स्टोरीज़ एंड थ्रिलर्स। अब उसको कैसी कहानियाँ पसंद थी? वो क्राइम स्टोरीज़ पढ़ता था, गोस्ट यानी भूतों की स्टोरी पढ़ता था, और थोड़ी सी रोचक स्टोरीज़ जो पढ़ने का, थ्रिलिंग वाली स्टोरीज़ जो पढ़ने का उसको शौक था। ही हैड टू बाय एट लीस्ट 5 एट टाइम टू लास्ट हिम थ्रू द वीक। और उन्हें उसके साथ मतलब उनको कांटेक्ट में रखने के लिए उसे वीक में कम से कम एक ही बार में 5 किताबें ख़रीदनी पड़ती थी। ही लिव्ड अलोन एंड वॉज नॉट अ गुड मिक्सचर, हैड फ्यू फ्रेंड्स एंड डिडंट लाइक स्पेंडिंग इन टाइम्स आइडियल चैट। वो अकेला रहता था, एक अच्छा सामाजिक व्यक्ति नहीं था वो, उसके बहुत ही कम फ्रेंड्स थे, और उसको आइडियल चैट यानी जो अननेसेसरी बातें होती हैं उनमें टाइम वेस्ट करना उसको अच्छा नहीं लगता था। तो यहाँ पर हमें थोड़ा थोड़ा बिपिन चौधरी का करेक्टर मालूम होता है कि वो किस टाइप का आदमी था। Today at Kaliccharan's, Bipin Babu had the feeling that someone was observing him from close quarters. आज जो है कालीचरण की दुकान पर बिपिन बाबू को ऐसा सा लगा जैसे उससे कोई बहुत नज़दीक से देख रहा है। He turned round and found himself looking at a round face, meek looking man who now broke into a smile. तो उसने जब अपनी चारों तरफ घूमा तो उसने अपने सामने एक गोल चेहरे वाले बिल्कुल विनम्र सा आदमी दिखाई जो देता था वैसा देखते हुए पाया। एक आदमी को उसने अपने नज़दीक पाया जो एकदम से जिसकी अभी अभी हंसी छूट गई। आई डोंट सपोज़ यू रिकॉग्नाइज मी। मैं नहीं मानता कि तुम मुझे पहचानते हो। हैव वी मेट बिफोर? आस्क्ड बिपिन बाबू। क्या हम पहले मिल चुके हैं? बिपिन बाबू ने पूछा। द मैन लुक्ड ग्रेटली सरप्राइज्ड। उस आदमी ने बड़ी सरप्राइज से देखा उसकी तरफ। वी मेट एवरी डे फॉर अ होल वीक। हम एक सप्ताह रोज़ मिले थे। आई अरेंज्ड फॉर अ कार टू टेक यू टू द हुड्रू फॉल्स इन 1958। तो वो कहता है कि मैंने तुम्हें हुड्रू फॉल्स तक ले जाने के लिए कार करी थी 1958 में। इन रांची में। माई नेम इज़ परिमल घोष। मेरा नाम क्या है?
परिमल घोष। नाउ अब हमें ये पता चल चुका है कि जो आदमी जिसका राउंड फेस था और मीक लुकिंग जो मैन था उसका नाम क्या है, परिमल घोष। Now Bipin Babu realized that it was not he, but this man who was making a mistake. तो अब विपिन बाबू को ये थोड़ा सा एहसास हुआ कि वो स्वयं गलती नहीं कर रहा बल्कि ये आदमी है जो उसको गलत पहचान रहा है। विपिन बाबू हैड नेवर बीन टू रांची। विपिन बाबू तो कभी गए नहीं थे रांची। ही हैड बीन एट द पॉइंट ऑफ गोइंग सेवरल टाइम्स बट नेवर मेड इट। हाँ, उसने वहाँ पर बहुत बार जाने का सोचा ज़रूर लेकिन वो जा नहीं सके। ही स्माइल्ड एंड सेड, डू यू नो हु आई एम। तो उसने थोड़ा सा मुस्कुराया और कहा कि क्या तुम जानते हो कि मैं कौन हूँ। तो अब हमें यहाँ पर आगे क्या पता चलता है, द मैन रेज्ड हिज आईब्रो, बिट हिज टंग एंड सेड, डू आई नो यू। हु डजंट नो विपिन चौधरी। उस व्यक्ति ने अपनी थोड़ी सी आईब्रोज को ऊपर उठाया और अपनी जीभ को दांतों से दबाया और बोला, क्या मैं तुम्हें जानता हूँ। विपिन चौधरी को कौन नहीं जानता। विपिन बाबू नाउ टर्न टुवर्ड्स द बुक शेल्फ्स एंड सेड, स्टिल यू आर मेकिंग अ मिस्टेक, वन ऑफन डज, आई हैव नेवर बीन टू रांची। तो वो कहता है कि विपिन बाबू अपनी किताबों की अलमारी की तरफ मुड़े और कहा, तुम अभी भी गलती कर रहे हो और हर कोई ऐसा करता है, मैं कभी रांची गया ही नहीं हूँ। द मैन नाउ लाफ्ड अलाउड। अब वो आदमी जो था वो बड़ी ज़ोर ज़ोर से हंसा। वॉट आर यू सेइंग मिस्टर चौधरी। मिस्टर चौधरी आप क्या कह रहे हो। यू हैड अ फॉल इन हुड्रू एंड कट योर राइट नी। आप हुड्रू में गिर गए थे और आपका दायां जो नी है, घुटना है, वो कट गया था। आई ब्रॉट यू आयोडीन। मैं आपके लिए आयोडीन लेकर आया था। I had fixed up a car for you to go to नेतरहट the next day। और मैंने जो है नेतेरहट ले जाने के लिए आपके लिए एक कार का भी व्यवस्था करी थी, बट यू couldn't because of the pain in the knee। लेकिन आप जा नहीं सके क्योंकि आपके घुटने में काफ़ी ज़्यादा दर्द था। Can't you recall anything। क्या आपको कुछ भी याद नहीं आया। Someone else you know was also in Ranchi at that time, Mr. दिनेश मुखर्जी। तो उसने कहा कि आपको कुछ भी याद नहीं आया। वो कहते हैं कि एक और आदमी है जो तुम्हें जानता है, उस समय रांची में था, जिसका नाम था दिनेश मुखर्जी। यू स्टेड इन बंगलो। आप उस बंगलो में जो है वो यानी बंगले में ठहरे थे। यू सेड यू डिडंट लाइक होटल फूड एंड वुड प्रेफर टू हैव योर मील्स कुकड बाय अ बावर्ची। आपने बताया था कि आपको होटल के बने हुए खाने को पसंद नहीं करते हैं और आपने एक बावर्ची ने एक खाना बनाया था, बनाने के जो बनाता है उसको आपने प्रेफरेंस दी थी। मिस्टर मुखर्जी स्टेड विद हिज सिस्टर। मिस्टर मुखर्जी जो हैं वो अपनी बहन के साथ ठहरे हुए थे। यू हैड बिग आर्ग्यूमेंट अबाउट द मून लैंडिंग रिमेंबर। और आपकी काफ़ी एक बड़ी बहस भी हुई थी चंद्रमा के उतरने पे, बहुत ज़्यादा बहस हुई थी। रिमेंबर, क्या कुछ याद आया। आई टेल यू मोर। मैं आपको और भी कुछ बता सकता हूँ। यू ऑलवेज कैरिड अ बैग विद योर बुक्स इन इट ऑन योर साइट सीइंग टिप्स। एम आई राइट और रॉन्ग। आप हमेशा अपनी यात्रा के दौरान अपने किताबों का एक बैग उठाए हुए रखते थे, क्या मैं सही हूँ या नहीं। विपिन बाबू स्पोक क्वाइटली, हिज आइज स्टिल ऑन द बुक्स। विपिन बाबू ने बड़े शांति से बोले लेकिन उनकी आंखें अभी भी बुक्स में ही थी। विच मंथ इन 58 आर यू टॉकिंग अबाउट। आप 1958 में कौन से महीने की बात कर रहे हो। द मैन सेड अक्टूबर। मैं अक्टूबर की। नो सर सेड विपिन बाबू। विपिन बाबू बोलते हैं नहीं सर, आई स्पेंड पूजा इन 58 विद अ फ्रेंड इन कानपुर। यू आर मेकिंग अ मिस्टेक, गुड डे। नहीं, तो वो बोलते हैं नहीं सर, मैं 58 में कानपुर में अपने मित्र के यहाँ पर पूजा के लिए गया हुआ था, आप कोई गलती कर रहे हैं। और वो उसको गुड डे कहकर निकल जाता है। बट द मैन डिडंट गो नॉर डिड ही स्टॉप टॉकिंग। लेकिन ना तो वो आदमी गया और ना ही उसने बातों को करना बंद किया। वेरी स्ट्रेंज, कहता बहुत अजीब बात है। वन इवनिंग I had a tea with you in a veranda of your bungalow।
तो कहते हैं एक शाम तो मैंने आपके बंगले में बरामदे में बैठकर चाय भी पी थी। यू स्पोक अबाउट योर फैमिली, आपने अपनी फैमिली के बारे में बताया। यू सेड यू हैड नो चिल्ड्रन, दैट यू हैड लॉस्ट योर वाइफ 10 years ago, कि तुम्हारे बच्चे नहीं हैं और 10 साल पहले आपकी वाइफ की भी डेथ हो चुकी है। योर ओनली ब्रदर हैड डाइड इनसेन, जो आपका इकलौता भाई था वो भी पागलपन के कारण मर गया था। विच इज़ वाई यू डिडंट वॉन्ट टू विज़िट द मेंटल हॉस्पिटल इन रांची, और यही कारण था कि आप मेंटल हॉस्पिटल जो है रांची में जाना पसंद नहीं करते थे। When Vipin Babu had paid for the books and was leaving the shop, the man was still looking at him in utter disbelief. जब विपिन बाबू ने किताबों के सारा बिल पे करा और दुकान से बाहर जा रहे थे, तो उन्होंने उस टाइम भी वो आदमी जो है विपिन बाबू को बहुत ही ज़्यादा हैरानी से देख रहा था। Today we have covered our first part of the lesson and we will discuss the remaining portion of the lesson in next video. Till then, take care of yourself.